वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र से साबिर खान जी। तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप भी याद करके हम मिलने आ गए आपको। हाँ। ये हमारे पोतरा है, मुझे सब तैयारी करा और इससे पहले हम अहमदाबाद भी गए थे। एक वहाँ पे एग्जीबिशन मिला ही नहीं हमको। अच्छा। तो फिर यहाँ जाएंगे 2 महीने चल रहा। हाँ। तब आ गए। तो ये है सब। आप ऐसे पहले ये भी देखे, चलिए वो देखूं। पहले देखो। पहले आपके पास ऐसा कोई सिक्का है जिसको आपको पता है कि ये तो सबसे महंगा है ही सही? हाँ। कि नहीं पता? नहीं, वैसे पता बोले तो है कुछ नहीं समझो, फिर भी अभी कुछ बताते कुछ नहीं बताते, कुछ गलत होता कुछ सही है, वो देख लेंगे कैसे हम बोले चलो आ जाएंगे। वैसे 84 के 85 के है हमारे पास, 1985। फिर 21 की तो हम लाई नहीं समझो, क्योंकि आप मिलते वो है लाई। मतलब आपको भरोसा नहीं था कि मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, तो इसलिए नहीं लेके आया। फिर 21 में 5 रुपए का भी है और 1 रुपए की भी है। अरे वाह, क्या बात है। तो पहले हम बोले ये दिखा लेंगे सर को, फिर बाद में तो रुक जाओ, आज बुलवा लो किसी को वहाँ से, देखेंगे इंशाल्लाह। पहले तो आने नहीं दे रहे थे हम लोग को, इतने दूर जाएंगे कहाँ पे, फिर कुछ ऐसा है। और फिर हम और 1 घंटा लेट आए तो आपको और डर लगा कि यार ये देखो सही बोल रहे थे घर वाले। होता है ऐसा कैसे, लेकिन फोन चालू रहने से कुछ नहीं लगा। ये नहीं था हमको उतना, क्योंकि मैं पहले कंडक्टर की नौकरी करा और सब तरफ फिरासू हूँ मैं, उसके से कोई ये नहीं है। अब रिटायरमेंट है तो घर में थोड़ी छोटी सी शॉप डाल के बैठे से वो आते से जमा कराई में। हमारे बड़े बेटे का पोतरा है, बेटा है। मेन पिट सब ये कवर करता हूँ। ये सन इस पे गलत लिखा है आपने। अच्छा, ये 1977 है। हाँ। आपने लिखा 1997। हाँ। तो मैं एकदम से खुश हो गया। मैंने कहा 1997 का ऐसा सिक्का, तो ये तो बिल्कुल लॉटरी लग गई आपकी। हाँ। पर वो नहीं, 77 है। 77 है ना? दिख रहा है आपको? 77 दिख रहा है, दिख रहा। क्योंकि 97 में ऐसा सिक्का बना ही नहीं है। अच्छा। और आपने लिखा मुंबई 1997, तो मैंने कहा ये तो लॉटरी लगी पक्की आपकी। हाँ। ये 1997 का अगर ऐसा सिक्का होता, अच्छा, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। अच्छा। ये एक सिक्का है जिसपे लिखा हुआ है इन्होंने 1997, और पीछे बड़ा सा अशोक एम्बलम है, और आगे बहुत ही बड़े अंकों में अंक 1। और क्योंकि ये सिक्के का फोल्डर छोटा है, तो वो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि सिक्का इतना ही है, लगभग 22 mm का। और इसकी जो डिज़ाइन है ये है 1975 से 1982 तक जो डब्बू कॉइन आते थे उसकी डिज़ाइन है ये। तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने कहा आज कोई मेरे जीवन में एक ऐसा सिक्का मिला है कि मज़ा ही आ जाएगा आज तो ऐसा सिक्का देख के। तो अगर ये 1997 होता तो मैं इसके कम से कम 4 से 5 लाख रुपए देता, पर आपने लिखा है 1997 और है वो 1977। ये एक छोटी सी गलती हो गई। 77 होना वहाँ पे। हाँ, ये भी आपने एक लिखा है सिक्का 1997 नोएडा सुभाष चंद्र बोस। आपकी राइटिंग है ये? हाँ। जम्मू शताब्दी के ऊपर हुआ आया। हाँ, ये एक बिंदी है, ये एक एरर कॉइन है। नोएडा नहीं है ये है 97 के पास। हाँ, इसको निकाल लूं क्या इसमें से? निकाल लीजिए।
निकालने को यार। क्योंकि ये नोएडा का है वो तो ठीक है, लेकिन नोएडा के ऊपर एक और बिंदी है, अच्छा उसकी वजह से ये थोड़ा सा खास हो जाता है। अच्छा वो बिंदी नहीं है, क्षति का जो है वो बिंदी हो गया है। हो गया ऐसा हुआ। हाँ, तो कवर में ऐसा लग रहा था कि वो बिंदी है। और क्या है इसके अलावा? 9085 है। 85 कॉपर का है। हाँ कॉपर है। कॉपर वाला निकाल के बता दो। है यहीं से। तो 84 है ये तो। 84 है। देखो। हाँ 85 दिख रहा डबल है वो। ये यहाँ पे देखो, ये जो है ना हाँ। कटिंग दिख रही है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे ये बिल्कुल स्टील जैसा दिख रहा है, कॉपर निकल जैसा, तांबे जैसा तो नहीं दिख रहा ना ये कट लगा है जो हाँ कट लगा है। ये बिल्कुल सफेद सफेद दिख रहा है ना। तो ये इसका कलर ऐसा हो गया है, लेकिन है ये कॉपर निकल, कॉपर नहीं है। लेकिन फोटो में अगर हम खींचेंगे तो बिल्कुल कॉपर का ही आएगा ये। तो ये तो कॉपर निकल का है, कॉपर का नहीं है। जैसा अमिताभ बच्चन बोलता ना ये थोड़ी इसमें गया सेम वही मेरे को याद है। मैं बहुत हंसना, जब भी देखूंगा हंसना आता ये जो कॉइन है ये सवाल है समझो, और ये पॉइंट है वो जवाब है। हंसते रहते हम लोग। कुछ भी घर में ऐसी बात नहीं हंसना ही चाहिए। हाँ खुशी हो चाहे गम हो, हंसो। मेरी 70 साल की एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसा मान्यता है हमारे समाज में, यदि हम सड़क पे खड़े होके हंसने लग जाएं तो या घर में भी हंसे तो पड़ोसी क्या बोलता है, ये तो पागल हो गए, हंसते रहते हैं। और अगर रोने लग जाए तो 10 जन, अरे भाई क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? रोए तो अच्छा लगता है और हंसे तो बुरा लगता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। हंसी संक्रामक है। यदि मैं हंसूंगा तो आपको भी हंसी आएगी मुझे देख के, और आपको देख के हम 2 हंस रहे हैं, 4 और हंसेंगे। तो हंसना चाहिए, पर नहीं क्यों लोग हंसना भूल गए। बहुत भूल। तो ये तो कॉपर निकल का निकल गया, जवाब गलत हो गया। हाँ जवाब गलत हो गया ये। बाकी वो अगर फोटो भेजोगे आप तो फोटो में वो कॉपर ही लगेगा। एक्चुअल में जो कॉइन की नीलामी हुई थी सेम वैसा ही कॉइन लग रहा है। अच्छा, लेकिन वो बैक साइड से वैसा नहीं है और साइड में से बिल्कुल कॉपर निकल अलग ही समझ में आ रहा है। तो इसके अलावा भी और कुछ है आपके पास कि यही सबसे मेन था? ये तो मेन है। चिल्लर वैसे है समझो। फिर जब ये जो मेन था सो नहीं है तो फिर वो कहाँ से है? देख लेते हैं उसको भी। आप चाय पी लो और उसको निकाल लो, तो उसको भी देख लेते हैं। देख ले। इसमें दूसरे 85 वाले नहीं है? नहीं, वो सब कॉपर निकल है। कॉपर निकल होती है? हाँ ये वाली भी कॉपर निकल है। हाँ। क्रॉस कॉइन 2 रुपए वाले क्रॉस कॉइन नहीं बिकते हैं। हाँ एक वाला निकालो 2004 का। 2004 का 1 रुपए वाला क्रॉस कॉइन 2 से 3 हजार रुपए तक की कीमत रखता है आज की तारीख में। ये नहीं चलती। ये डुप्लीकेट है ये। ये शेर में के मुंह में आंखें या नाक कितने दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिखते हम लोग, यानी समझ में नहीं आता। नहीं अभी आप देखो, नाक दिख रहा है क्या उसका? हाँ। नाक दिख रहा है क्या उसका? नहीं दिख रहा। है। इसका नाक दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। आँख भी दिख रही है, नाक भी दिख रही है, मुंह भी दिख रहा है। हाँ। मुंह खुला हुआ है। हाँ। इसमें नहीं दिख रहा। इसमें नहीं दिख रहा। और ये है ILO। हाँ। ILO में ना तो नाक दिख रहा है, ना मुंह दिख रहा है, ना आंखें दिख रही है, और ये इतने गड्ढे पड़े। हाँ गड्ढे पड़े। ठीक है ना, ये देखो आप। तो ये UNC कंडीशन नहीं है। इसको क्या धोया गया है अच्छे से एसिड में। ऐसा लगता है। ये आगे पीछे सब तरफ से देखो, ये दांते लगे ना, ये सब जगह मार लगी है। तो UNC उसको बोलते हैं जिसमें कोई मार नहीं है। अच्छा। ये घिस गया है पूरा। अच्छा। बहुत ही दयनीय स्थिति में, खराब कंडीशन में बहुत। तो इसके वैसे नहीं मिलते, ऐसे सिक्के के 10 रुपए मिलते हैं बस। ये क्या? इसकी भी आंखें सब घिस गई। नाक मुंह सब घिस गया। ये 10-10 रुपए में जाता है। एशियन गेम हैदराबाद 25 पैसा। एशियन गेम में 2 रुपए वाला सिक्का ज्यादा अवेलेबल नहीं है, 25 पैसे वाला अवेलेबल है। दोस्तों 2 आने का एक सिक्का आया है। ये 2 आने का सिक्का है 1940 का। और 2 आने का जो डिनोमिनेशन है वो पहली बार जब आया था तो ब्रिटिश टाइम में आया था।
ब्रिटिश टाइम में आना सीरीज चलती थी, 16 आने का 1 रुपया होता था। और ब्रिटिश टाइम में जब पहली बार 2 आना जारी किया गया 1841 में, जी हाँ दोस्तों, 2 आने की डिनोमिनेशन भारत में ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार 1841 में जारी की गई थी, जो कि सिल्वर का 2 आना होता था। और 2 आने के ऐसे सिक्के ब्रिटिश शासनकाल में 1841 से लेके 1917 तक चांदी के 2 आने बनाए जाते थे। चांदी की कीमत बढ़ने की वजह से 1918 से इसे चांदी में बनाना बंद कर दिया गया और यह कॉपर निकल में ढाले जाने लगे। और 1918 के बाद जो 2 आने के कॉइन आए वो कॉपर निकल में आए। और कॉपर निकल का ऐसा 2 आने का एक कॉइन वेल्यूएबल होता है, लेकिन कौन सा वाला, कौन से सन का और कौन सी मिंट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉपर निकल का जो कॉइन है इसका मिंट कैसे पहचाना जाता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तो 2 आने के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी मिलने वाली। 1918 में जब यह कॉपर निकल का कॉइन जारी किया गया तो इसका वजन होता था 5.83 ग्राम और साइज होती थी 21.40 से 25.30 mm तक। शेप इसका स्क्वायर शेप होता था और राउंडेड कॉर्नर होते थे, मतलब चौकोर शेप, और इसके जो कॉर्नर होते थे वो गोल होते थे। इसके पहले जो 2 आने जारी किए जाते थे वो सिल्वर में जारी किए जाते थे, जो 1917 तक जारी किए गए थे। और सिल्वर वाले कॉइन का वजन होता था 1.46 ग्राम और साइज होती थी 15.30 से 15.60 mm तक। और सिल्वर वाले कॉइन का शेप सर्कुलर होता था। सिल्वर वाले कॉइन सबसे पहली बार जब जारी किए गए थे तो वो जारी किए गए थे 1841 में विक्टोरिया क्वीन के 2 आना कॉइन, कंटिन्यूअस लीजेंड वाले। उसके बाद 1841 में ही डिवाइडेड लीजेंड आ गया था। तो 1841 में 2 कॉइन जारी किए गए थे 2 आना के, एक कंटिन्यूअस लीजेंड वाला, दूसरा डिवाइडेड लीजेंड वाला। कंटिन्यूअस लीजेंड वाले की जो प्राइस है वो मद्रास मिंट की सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगर यूएनसी कंडीशन में तो वो 7,000 रुपये तक का होता है। और डिवाइडेड लीजेंड में भी मद्रास मिंट वाला वैल्यूएबल होता है और मद्रास मिंट के डिवाइडेड लीजेंड वाले कॉइन की वैल्यू अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा 2 आना का एक और कॉइन 1876 का बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का, जो 5,000 से 50,000 रुपये तक की कीमत रखता है, 1876। इसके अलावा एक और 2 आना है जो वैल्यूएबल होता है 1879 बॉम्बे मिंट का। 2 आने में सबसे महंगा कॉइन है जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ऊपर होती है, बॉम्बे मिंट का 2 आना 1879 का, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ऊपर होती है। यदि कलकत्ता का है तो 25,000 और बॉम्बे का है तो 50,000। और 1880 का भी कलकत्ता का 25,000 रुपये तक का कीमत रखता है। अब अगर हम बात कर लें 2 आना के वो कॉइन जो कॉपर और निकल में जारी किए गए थे, कॉपर और निकल में जो जारी किए गए थे उसमें कौन कौन से वैल्यूएबल है वो मैं आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। फिलहाल मैं उसकी मिंट मार्क पहचानना बता देता हूँ कि कॉपर और निकल में जो 2 आना के कॉइन जारी किए गए थे उसका मिंट मार्क कैसे पहचानते हैं। तो ये देखिए 2 आने का कॉइन है, इसमें कलकत्ता में किसी तरह का कोई मिंट मार्क नहीं आता है और बॉम्बे में डाट आता है बिलो तेलुगु लीजेंड। तेलुगु में जो 2 आना लिखा है उसके नीचे डाट है तो वो होता है बॉम्बे का। ये 2 आना में एक नई तरह का मिंट मार्क है। सबसे पहली बात तो वो किसी सन के नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि सन अलग अलग लिखे हैं, 19 इधर लिखा है और बाकी इधर लिखा है। दूसरी बात, जो मार्क है वो डायमंड नहीं है, डाट है, क्योंकि डाट मिंट मार्क नोएडा का 88 के बाद माना गया। 88 के बाद ये तय किया गया कि नोएडा वाले डाट लगाएंगे, लेकिन उसके पहले नोएडा मिंट थी नहीं। तो बॉम्बे की मिंट में जो मार्क लगता था वो कई बार ब्रिटिश टाइम में डाट लगाया जाता था। तो तेलुगु लीजेंड के नीचे यदि डाट है तो वो नोएडा नहीं है, बॉम्बे है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2 आना में मिंट मार्क को कैसे पहचानना और सिल्वर के 2 आना में कौन कौन से कॉइन वैल्यूएबल हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी कॉइन है तो 2 आना एक 50,000 रुपये से ऊपर का होता है। पूरा वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा है तो आपको उसका सन और उसका मिंट सब पता चल गया होगा। तो खोजिए अपने 2 आना कॉइन में वो सिक्का जो 50,000 रुपये से ऊपर कीमत रखता है। कैसा लगा मिलके?
अच्छा लगा, अच्छा लगा। मालूमात हो गई थोड़ी बहुत, और बहुत कुछ सीखने मिला समझो। हम्म, और ये जो गलतियां जो हो गई, वो गलतियां ये हो गए समझो, आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर गलत हो गए। हम्म, तो फिर से दूसरे सेकंड मतलब ये कराएंगे, हाँ हाँ हाँ। तो मुलाकात ले लीजिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए। ले लीजिए इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसी मुस्कुराहट के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।